नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। दिल्ली में नई सरकार है, बीजेपी की सरकार, विधानसभा चल रही है। विपक्ष में आम आदमी पार्टी है, आतिशी विपक्ष का नेता है। आज हंगामा इस बात को लेकर के हुआ कि आज 2 हंगामे हुए। एक हंगामा ये हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ₹2500 महिलाओं को दिए जाने की घोषणा की जाए, मतलब दिया जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री से पत्रकारों ने सवाल किया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि खजाना खाली है, पैसा कहाँ से? इसको लेकर के आम आदमी पार्टी की जो नेता है वो मुख्यमंत्री के दफ्तर के पास उन्होंने प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ एमसीडी में जो आम आदमी पार्टी की मेयर है एमसीडी में दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वहाँ उन्होंने अनाउंस किया कि अगले साल मतलब 25-26 का जो ये होगा, उसमें कई तरीके की रियायतें हाउस टैक्स के तौर पे दी जाएँगी और 1-1 साल के लिए रियायत दी जाएगी। किसी को 25% की छूट मिलेगी, कहीं 50% की छूट मिलेगी, कहीं पूरा माफ़ कर दिया जाएगा। फिर ये भी कहा गया कि जो 24-25 का जो पेमेंट करेंगे पूरा उनको पीछे का सारा माफ़ कर दिया जाएगा, जो बकाया होगा उस पर कोई क्षमा करेंगे। उसके बाद विधानसभा में जो झगड़ा हुआ नया वो ये झगड़ा हुआ कि आतिशी ने आरोप लगाया कि जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की तस्वीर हटा दी और ये आतिशी ने कहा कि ये बीजेपी की जो है दलित विरोधी राजनीति है और आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल के बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल के दौरान हर सरकारी दफ्तर में अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो लगती थी। लेकिन आज हम दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता से मिलने विधानसभा में स्थित उनके दफ्तर में गए तो देखा कि दोनों ही फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी गई। विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया और ये अब जो है वो आतिशी ने बताया कि वहाँ पे सीएम के दफ्तर में अब जो है नरेंद्र मोदी की तस्वीर लग गई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर लगी हुई है और महात्मा गांधी की तस्वीर लगी। केजरीवाल जी ने कहा कि ये जो किया है, जो बाबा साहब की फोटो हटाई गई है, उससे करोड़ों अनुयायियों को ठेस पहुंची है। मेरी बीजेपी से प्रार्थना है कि आप प्रधानमंत्री की फोटो लगा दीजिए लेकिन बाबा साहब की फोटो तो मत हटाइए। उनकी फोटो लगी रहनी देनी चाहिए। तो ये जो फोटो की राजनीति है, ये फिर चल रही है। आम आदमी पार्टी के जब नेता आए थे, जब केजरीवाल मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने भी गांधी जी की तस्वीर हटा दी और गांधी जी की तस्वीर बाबा साहब की तस्वीर तो थी, भगत सिंह की तस्वीर थी, गांधी जी की तस्वीर हटा दी थी। उस पर भी लोगों ने हल्ला मचाया था कि गांधी जी की तस्वीर हटा दी है, आपको कहीं कोई परेशानी होती है तो आप गांधी जी के समाधि स्थल पे जाते हैं। लेकिन ये भी है कि बाबा साहब की तस्वीर तो रखी, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम जो दलित समाज से आते हैं, उनको इसलिए हटा दिया गया मंत्री पद से कि उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं का ज़िक्र किया। जो बाबा साहब की जब बात करते हैं तो 22 प्रतिज्ञाओं का ज़िक्र करना ज़रूरी होता है। केजरीवाल जी ने हटा दिया राजेंद्र पाल गौतम को। क्या वो दलित विरोधी नहीं थे? फिर जिस तरह से आरक्षण को लेकर के केजरीवाल जी का जो स्टैंड रहा है, क्या वो बाबा साहब विरोधी नहीं? कि आरक्षण नहीं होना चाहिए? जिस तरह से धर्म को लेकर के बीजेपी ने जो राजनीति चलाई है और जय श्री राम के काट में जो है जय बजरंगबली लाया, क्या वो संविधान के समर्थन में है? संविधान इसकी इजाज़त देता है? वैसे ही भगत सिंह की बात करें तो भगत सिंह किसी धर्म विशेष के व्यक्ति नहीं थे। उनकी देशभक्ति जो है वो धर्मनिरपेक्षता के साथ थी और वो मानते थे कि हर मनुष्य बराबर है, धर्म को नहीं मानते थे। केजरीवाल साहब तो धर्म को मानते हैं। तो अगर आप फ़ोटो का इस्तेमाल करते हैं आम आदमी को या अपने जो समर्थक हैं उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए, तो दूसरे पार्टी के नेताओं को भी ये इजाज़त दीजिए आप। बीजेपी ऐसा करती है तो क्या दिक्कत है भाई?
बीजेपी को अधिकार है। हालांकि बीजेपी ने जो किया है, जो गांधी की तस्वीर लगाई है, तो गांधी बापू की तस्वीर है, महात्मा राष्ट्रपिता हमारे कहते हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल होनी चाहिए। और सही किया है, गांधी की तस्वीर है वहाँ। और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीर भी आमतौर पे जो दफ्तर होते हैं, जो सरकारी दफ्तर होते हैं, वहाँ इन्हीं की तस्वीर लगाई। और लोग नेहरू की तस्वीर लगा लें, बाबा साहब की तस्वीर लगा लें, सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर लगा लें, राजेंद्र प्रसाद की तस्वीर लगाएं, या और किसी नेता की तस्वीर लगाएं, लगा सकते हैं। जितनी तस्वीर मन करे लगा लें। लोग तो देवी देवता की तस्वीर लगाते हैं, अपने धर्म के अनुसार इस्लाम के हैं तो वो भी कोई आयत वगैरह की तस्वीर लगाने को स्वतंत्र है। क्योंकि व्यक्तिगत आजादी जो है, धर्म मानने की तो सबको है। तो मैं तो कहूंगा कि रेखा गुप्ता जी ने कुछ ऐसा नहीं किया है जिसके लिए उत्पात मचाए जाए, या इनके जिसके लिए उनकी आलोचना की जाए। महात्मा गांधी की तस्वीर भी नहीं रख सकते थे, क्योंकि महात्मा गांधी को मानते तो है नहीं। तो तस्वीरें रखने से क्या होता है? आपने पीछे तस्वीर लगा रखी है और सामने कुछ और करते हैं। केजरीवाल जी ने वही किया जो मैंने गिनाया। तो आप नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर रखें, बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी जी की वजह से वो मुख्यमंत्री बने। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, उनकी तस्वीर होनी ही चाहिए। राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, उनकी भी तस्वीर होनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि तस्वीरें रखने से क्या होता है? महत्वपूर्ण है कि क्या संविधान का पालन हो रहा है? क्या महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन हो रहा है? क्या बीजेपी महात्मा गांधी के आदर्शों को मानती है? मैं तो कहूँ कि गांधी की तस्वीर लगाने से अच्छा था कि वो गोलवलकर साहब की तस्वीर लगा लेते। दिखाई तो पड़ता, अपने विचारों के साथ रहिए। विचारों के साथ रहने में क्या दिक्कत है? जब आप विचार व्यक्त कर सकते हैं, गांधी जी के जन्मदिन पर या उनकी पुण्यतिथि पर उनको गोली मारी जा सकती है, उनकी तस्वीरों को, जो गांधी को गालियां देते हैं उनका स्वागत किया जा सकता है, उनको मंत्री पद दिया जा सकता है, उनको सम्मानित किया जा सकता है। तो गांधी जी की तस्वीर दीवार पे लगवाने का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। गांधी की तस्वीर दीवार पे लगाने से ज्यादा जरूरी है कि गांधी के जो आदर्श थे, गांधी जिस तरह का देश चाहते थे, सभी धर्मों का देश, उस देश की बात की जाए। बाबा साहब की तस्वीर लगाने का मतलब, तस्वीर लगाने का क्या मतलब? बाबा साहब तस्वीर में थोड़े जिंदा है, बाबा साहब विचारों में जिंदा रहेंगे। और जब आप, बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा है कि सबके लिए न्याय, सबके लिए स्वतंत्रता, सबके लिए समता, बंधुत्व, व्यक्ति की गरिमा, इसके लिए लड़िए। तो इसके लिए लड़ते तो नहीं दिखाई पड़ते। और बीजेपी जिस विचारधारा पे चलती है, उस विचारधारा में कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने नब्ज पकड़ लिया है देश का। क्या है देश का नब्ज? मुसलमानों को गालियां देना वो नब्ज थोड़े है। चलो मुसलमानों को लूट लेते हैं, मुसलमानों को मारते हैं, या दलितों को पीट देते हैं। आप दलित विरोध, मुस्लिम विरोध, ये विचार थोड़े है। बाबा साहब की तस्वीर लगा ली, लेकिन देश में दलितों की क्या हालत है? कह सकते हैं लोग कांग्रेस ने भी क्या किया, बिल्कुल सही है। कांग्रेस के रिजीम में भी दलितों के साथ मारपीट होती रही, मुसलमानों के खिलाफ दंगे होते रहे। लेकिन विचार जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि आप किसके समर्थक हैं, और क्या तस्वीर लगा लेने से वो विचार, उस विचार के समर्थक आप हो जाते हैं। महत्वपूर्ण है, तस्वीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है विचार। आपने पीछे भगवान की तस्वीर लगा ली है, कृष्ण की या राम की या किसी और की, लेकिन उनकी मर्यादाओं का, उनके विचारों का, धर्म का जो मर्म है उसको अगर नहीं समझते, आप नफरत अगर करते हैं, नफरत आपका धर्म है, अन्याय आपका धर्म है, लूटपाट आपका धर्म है, सत्ता पा लेना अगर आपका धर्म है, तो किसी तस्वीर का कोई अर्थ नहीं है। अपने पिताजी की तस्वीर लगा लीजिए, ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि पिताजी ने आपको जन्म दिया है, आप नहीं होते तो आप धरती पे आते नहीं। उन्होंने लालन पालन किया, तो पिताजी की तस्वीर लगा लेना मैं ज्यादा बढ़िया समझता हूँ। कम से कम पिताजी की बात तो दिमाग में रहेगी। तो ये जो तस्वीर की राजनीति है, इस राजनीति से बाहर निकल करके आम आदमी की राजनीति करने की जरूरत है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि पहली कैबिनेट में 2500 रुपया दिए जाएंगे महिलाओं को, वो क्यों नहीं दिया जा रहा है? कई लोग कह रहे हैं कि वो रेवड़ियां बांटने वाली प्रथा खत्म करना चाहते हैं, और जो बंगाल है, बिहार है, इसको जीत लेने दे दीजिए, फिर रेवड़ियां खत्म हो जाएगी देश से। रेवड़ियां क्या होती है?
इस पर बहुत बार हम भी बात कर चुके हैं। रेवड़िया जो भी कुछ भी दिया जाता है, ये जो फ्री वाला है, ये चलन चलाया कौन है? कांग्रेस पार्टी तो मुझे नहीं याद है कि कोई चीज फ्री में देती थी। कांग्रेस पार्टी के सरकार के समय हर चीज का एक टोकन मनी होता था, 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, लेकिन एक टोकन मनी आपको भरना पड़ता था। आपको राशन लेना है, आपको कहीं इलाज कराना है, आपको स्कूल में पढ़ना है, हर जगह कुछ टोकन मनी था। बहुत नॉमिनल था। अभी रेखा गुप्ता ही कह रही थी कि 10 रुपए में आप जो है जेएनयू में पढ़ाई करते हैं, ये कोई मतलब है? 300 रुपया फीस कर दिया तो हंगामा मचा रहा है। तो 10 रुपया वो टोकन मनी था कि कोई भी आदमी 10 रुपया देकर के पढ़ सकता है। लेकिन दिल्ली की जो जनता है, दिल्ली के जो आम लोग हैं, वो आम लोग कौन है? दिल्ली में कई तरीके की आबादी रहती है। पूरे देश में विषमता है। हमारे देश में हम भले संविधान में कह दिए समता, लेकिन हमारे समाज में समता नहीं आई, विषमता है। और तमाम तरीके की विषमताएं हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संपत्ति के नाम पर, तमाम तरह की विषमताएं। और जिस तरह से वर्ग बना हुआ है दिल्ली में, एक वर्ग है जो खाए पिए घायल लोगों का वर्ग, एक वर्ग है जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, एक वर्ग है जो झोपड़पट्टी में भी किराए में रहते हैं, एक वर्ग है जो फुटपाथ पे रहता है, एक वर्ग है जो इतना कमाता है कि 5 बंगले लगाए लिए हुए है, कुत्ते पालता है, सिक्योरिटी गार्ड रखता है। एक परिवार है जो अपने बच्चे को ठीक से स्कूल नहीं भेज सकता, खाना नहीं खिला सकता। सरकार की भूमिका होती है कि उसकी सबसे पहले चिंता जो है वो गरीब आदमी। लेकिन जो कांग्रेस है, अगर वैसे ही बीजेपी करने लगे तो फिर बीजेपी का होने का मतलब क्या है? हमारे एक प्रोग्राम में एक बोल रहे थे कि कांग्रेस ने संविधान को लागू नहीं किया इसलिए कांग्रेस को हटा दिया। मैंने सवाल किया कि अच्छी बात है, कांग्रेस ने संविधान को लागू नहीं किया इसलिए कांग्रेस को हटा दिया। तो जिसने लागू, अगर आपको संविधान लागू करवाना है, तो एक ने संविधान लागू नहीं किया, उसको हटा दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो उसकी जगह लेके आएंगे, वो संविधान लागू करने वाले लोगों को लेकर के आएंगे या संविधान को भगा दे हटा देने वाले लोगों को लेकर आएंगे? जो मनुस्मृति लागू करना चाहता है उसको लेकर के आएंगे, किसको लेकर के आएंगे? तो ये सबसे गहरी चिंता है कि क्या हमारे भीतर जो हमसे कमजोर हैं, जो संख्या में कम है, उनके प्रति मोहब्बत का भाव है, उनके प्रति दया और करुणा का भाव है, उनके प्रति मित्रता का भाव है, बंधुत्व का भाव है। अगर ये नहीं है तो संविधान नहीं है, अगर ये नहीं है तो सरकार का वो धर्म नहीं। और आप तस्वीर किसी के लगा लीजिए, आप काले चोर की तस्वीर लगा लीजिए, लेकिन अगर अच्छे काम करते हैं तो फिर तस्वीर कोई मायने नहीं रखती। लेकिन आप तस्वीर संत के लगा लें और अधर्म करें, गलत काम करें, धर्म के नाम पर पाखंड फैलाएं, धर्म के नाम पर गरीब जनता को लूटें, धर्म के नाम पर गरीब आदमी को बेवकूफ बनाएं, उन्हें अंधविश्वास में और धकेल दें। नदी में पानी पीना चाहे तो गरीब आदमी नदी में भी पानी नहीं पी सकता, क्योंकि उसमें भी नाला मिला दिया गया। अब गरीब आदमी को भी पानी पीना है तो बिस्लरी का पानी पिए, इतने पैसे कमाओ। तो वोट ले लेते हैं आप ठग करके, जुमला दे करके, वो भी सरकार का काम नहीं है। आप कहिए कि नहीं हम नहीं देंगे 2,500 रुपया, जो देता है उसको वोट दीजिए, हम 2,500 नहीं देंगे, क्योंकि ये गलत परंपरा डेवलप हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में वकीलों ने दायर किया है, वो एक तो बीजेपी के समर्थित वकील उपाध्याय जी कोई है, उन्होंने दायर किया याचिका कि ये जो दिया जा रहा है रेवड़ी बंद की जाए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि बीजेपी डबल गेम करती है, इधर भी बीजेपी है उधर भी है। जैसे दिल्ली में बीजेपी दोनों तरफ है, इधर भी बीजेपी उधर भी बीजेपी, यानी इधर भी आरएसएस उधर भी आरएसएस। लेकिन ये हमें आपको समझना है कि हमें जुमलों के साथ चलना है, हमें जमीन पे उतरते हुए देखना है कि अगर संविधान सम्मत हम देश बनाना चाहते हैं तो हम किसको ला करके आ रहे हैं? उनको जो संविधान के पन्ने फाड़ते जा रहे हैं या उनको जो संविधान की बात कर रहे हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये केजरीवाल साहब को भी समझना पड़ेगा कि वो किधर है, स्पष्ट कर दें। और जो फ्री वाला जो धंधा है, जिसको सब लोग कहते हैं फ्री का धंधा, आप हाउस टैक्स माफ कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है एजुकेशन और स्वास्थ्य और तमाम चीज़ों पे काम करें,
बेहतर सड़कें बनाएं, पीने का पानी सही उपलब्ध हो, हवा अच्छी बने, इसके लिए काम करें। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ।